हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग 12th क्लास हिस्ट्री का ठीक है थ्योरी पढ़ेंगे, जो कि बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे। और यह बैच 24 का है। ठीक है, अगर आप 24 में परीक्षा देने वाले हैं तो आप इस वीडियो को आराम से देखिए। इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होंगी। अगर इस वीडियो को देख लेंगे तो शॉर्ट लॉन्ग ऑब्जेक्टिव सारा बन जाएंगे। ठीक है, यह थ्योरी है और बिल्कुल यानी कि एनसीईआरटी का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका मैं निचोड़ लेके आया हूँ। ठीक है, और इस चैप्टर का नाम क्या है, ईंट मनके तथा अस्थियां, जिसे हम लोग हड़प्पा समझौता भी कहते हैं। ठीक है, और इस चैप्टर का इसलिए नाम पड़ गया ईंट से हो गया ईंट मनके तथा अस्थियां। ठीक है, यहाँ 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 जो खोजने आया था तो यहाँ क्या क्या मिला था, ईंट मिले थे, मनके मिले थे और अस्थियां मिला था। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको याद रखना है। ठीक है, याद क्या रखना है, देखिए हड़प्पा सभ्यता 2600 से 1900 ईसा पूर्व तक था। ठीक है, जो वहाँ जो लोग जाए थे, मतलब हड़प्पा सभ्यता, ये रहा हड़प्पा सभ्यता का तस्वीर। ठीक है, आप देख सकते हैं कितना पहले का ज़माना में, मतलब कि पहले का मतलब सभ्यता कितनी अच्छा थी। ठीक है, जो कि उस समय कहीं भी किसी भी प्रकार का यानी कि इस प्रकार का यानी कि खोज नहीं हुआ था। ठीक है, जो इतना विकसित था, आप इस तरीका से भी बोल सकते हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ बोल रहा है कि फर्स्ट नंबर में कि हड़प्पा सभ्यता 2600 से ईसा पूर्व तक चला था, 1900 ईसा पूर्व। यह ऑब्जेक्टिव बनेंगे, इसको याद रखेंगे। ठीक है, इसमें बहुत सारा ऑब्जेक्टिव बनेंगे। और हड़प्पा आज कहाँ पर है, पाकिस्तान में। देख सकते हैं हड़प्पा आज कहाँ पर है, पाकिस्तान में, इंडिया में नहीं है। ठीक है, वो पाकिस्तान में है। और हड़प्पा सभ्यता सिंधु सभ्यता भी कहते हैं, जैसा कि देख सकते हैं ईंट मनके तथा अस्थियां, इसको सिंधु घाटी भी बोल सकते हैं। ठीक है, और इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब चलिए, और इसको बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं करना। मैं कुछ इस तरीका से बताऊंगा कि आप बिल्कुल याद हो जाएगा। और आपको 2024 का जो परीक्षा देने वाले हैं तो आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब आराम से देखिए। चलिए, और इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो आपको फ्री में मिल जाएगा। पीडीएफ के लिए आपको एक भी रुपया नहीं लगेगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे चैनल का अबाउट में जाके वहाँ टेलीग्राम है, टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करके आएंगे। क्लास खत्म होने के बाद वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से भी आप टेलीग्राम ज्वाइन करके पीडीएफ पा सकते हैं, बिल्कुल फ्री में, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए, और बिल्कुल आराम से मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। और चलिए, इसमें क्या बोला है, सिंधु नदी घाटी में फैली हुई सभ्यता, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में आ जाएगा तो क्या आ जाएगा क्वेश्चन में, तो क्या बोलेगा, सिंधु सभ्यता, मतलब एक सेकेंड, सिंधु नदी के फैली हुई। ठीक है, सिंधु नदी जो था, सिंधु नदी में सिंधु नदी घाटी में फैली हुई सभ्यता है। ठीक है, यहाँ से देखिए, ये सिंधु घाटी में फैली हुई सभ्यता है, इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। अगर पूछ देगा सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं, तो आपको यही सारी बातें लिखना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए, अब देखते हैं अगला चैप्टर। ठीक है, अगला चैप्टर को देखते हैं, एक सेकेंड, देखिए अगला चैप्टर नहीं, सॉरी क्या बोल रहा, अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक में बोला कि, एक सेकेंड, अगला टॉपिक में बोला कि हड़प्पा सभ्यता के प्रसिद्ध केंद्र, क्या बोला है, हड़प्पा सभ्यता के प्रसिद्ध केंद्र कौन कौन है, तो आपको बताना है कि ये ऑब्जेक्टिव में आएगा और सब्जेक्टिव में आएगा। ऑब्जेक्टिव में तो खैर पूछेंगे ही। ठीक है, ये तो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आपको याद करके ही जाना है, किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं, इसको बिल्कुल चैप्टर को रट लेना है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में बोला कि हड़प्पा सभ्यता के प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है, तो अब आपको क्या बोलना है, लिखना है इसमें, एक नंबर में लिखना हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, यानी कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है, दो केंद्र हैं, मतलब प्रसिद्ध केंद्र है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। और देखिए यह सब स्टार मार्क्स में, ये सब पॉइंट आपको याद रखना है, बिल्कुल भी भूलना नहीं है, अगर आप अच्छे खासा नंबर लाना चाहते हो तो। वैसे भी पीडीएफ आपको दे दिए जाएंगे, वहाँ से पीडीएफ भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको वीडियो देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसमें मैं एक्स्ट्रा बात भी बताऊंगा ना, इसलिए आपको वीडियो को देखना है। चलिए, इसमें क्या बोला है, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी, 1921 से 1926 तक, यानी कि 1926 में दयाराम साहनी और कौन क्या था, रखालदास बनर्जी, दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी। 1921 में क्या था, दयाराम साहनी, और 1922 में क्या था, रखालदास बनर्जी। आप ये तो याद रखेंगे ना। ठीक है, चलिए, ये रहा दयाराम साहनी का तस्वीर और ये रहा रखालदास बनर्जी का तस्वीर। अब इसको अच्छी तरीके से देखिए और इसको पहचान कर सकते हैं आप इसको। ठीक है, और देखिए, और एक स्टार मार्क का क्या लगा हुआ है इसमें, कहीं खुदाई से जानकारी। ठीक है, खुदाई से जानकारी, यानी जो खुदाई कर रहे थे, यह जो दोनों मतलब गए थे, इतिहासकारों जब गए थे हड़प्पा सभ्यता में खोज करने के लिए, तो जैसा कि हम लोग ने पढ़े कि हड़प्पा सभ्यता घाटी में फैली हुई सभ्यता, इसलिए उसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। ठीक है, तो खोज जब करने गए थे ये दोनों,
तो उसमें मिला था क्या क्या मिला था, इमारतें मिले थे, मृत भांड मिले थे और मिट्टी के बर्तन, यानी कि मृत भांड नहीं, मिट्टी का बर्तन मिले थे और औजार मिले थे और आभूषण यानी कि गहना आभूषण मिले थे और मूर्तियाँ मिली थी, कुछ मूर्तियाँ भी मिली थी और ईंट मिले थे इत्यादि। ईंट यानी कि अभी के ज़माने से मतलब पहले के ज़माने में ईंट जो था ना, ईंट बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली मजबूत हुआ करता, ठीक है। अभी तो कमज़ोर सब ईंट रहते हैं, लेकिन उस समय काफ़ी मजबूत ईंट था। तो इस तरह का इसमें बोला गया है। अब चलिए देखते हैं आगे में क्या बोला है। एक सेकेंड, आगे में क्या बोला, ये सब तो आपको याद रखना है, ठीक है। इसको याद रखना है, इसमें से प्रश्न 100% पूछे जाएंगे और मैं जितना भी बता रहा हूँ ना, इसमें 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। चाहे सब्जेक्टिव हो, चाहे ऑब्जेक्टिव हो, चाहे थ्योरी हो, या कुछ भी, आपको थ्योरी एक बार रट लेंगे तो बस ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सारे बन जाएंगे, ठीक है। हो सकता है मैं और भी लास्ट में वीडियो लेके आऊँगा इस चैप्टर से, लेकिन आपको फिलहाल में इसको याद करना है, ठीक है। देखिए ये क्या है, प्रमुख स्थल, ठीक है। और वर्तमान, अभी बोला कि वर्तमान कहाँ पर है, तो जो नागेश्वर जो है ना, नागेश्वर है गुजरात में। कहाँ पर है, नागेश्वर हो जाएगा गुजरात में, ये सब याद रखेंगे, ठीक है। और बालाकोट कहाँ पे है, यानी पाक, यानी पाकिस्तान में। पाक बोलो चाहे पाकिस्तान बोलो, बात की है, ठीक है। तो बालाकोट कोट कहाँ पे है, पाकिस्तान में है। और लोथल कहाँ पे है, गुजरात में हो जाएगा, लोथल गुजरात में हो जाएगा। और धोलावीरा कहाँ पर है, तो वो भी हो जाएगा गुजरात में, ठीक है। और कालीबंगा कहाँ पर है, राजस्थान में। और बनावली कहाँ पर स्थित है, तो हो जाएगा हरियाणा में। बनावली कहाँ पर है, हरियाणा में। और चुनहुद्रो और पाकिस्तान में, या पाक बोले या पाकिस्तान बोले, बात है की, ठीक है। तो आप देखिए इसमें कौन से पाकिस्तान में है, तो बालाकोट पाकिस्तान में है और चुनहुद्रो पाकिस्तान में, ठीक है। और सिर्फ बनावली हरियाणा में है और कालीबंगा राजस्थान में और गुजरात दो है, लोथल और धोलावीरा गुजरात में, ठीक है। इसको याद रखेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। वीडियो को हो सकता है पॉज करके आप फिर से भी देख सकते हैं इसको, ठीक है। नहीं देखेंगे तो मतलब दिक्कत तो नहीं हो सकता है, लेकिन आपको देखना चाहिए। 2 बार भी देख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको याद रखना है, ठीक है। और देखिए ये जो आप देख रहे हैं, ये जो लोथल है ना, ये लोथल का तस्वीर है, ठीक है। ये किस चीज़ का तस्वीर है, ये लोथल का है। आप देखिए इसको अच्छी तरीक़ा से, ये हो जाएगा लोथल का तस्वीर है, समझे। और ये जो है, ये जो आप देख रहे हैं, ये हो जाएगा किसका तस्वीर, बताओ तो आप लोग। ये हो जाएगा कालीबंगा का तस्वीर है। ये क्या चीज़ का तस्वीर है, कालीबंगा का। और ये हो जाएगा लोथल का। तो ये सब चीज़ आपको याद रखना है, दिमाग में बैठा लीजिए। हो सकता है कि वो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, अगर मतलब कि मानचित्र में मतलब कि मैप में ज़्यादा बताए जाते हैं, ठीक है, कहाँ पर है। तो ये सब आपको ध्यान में रखने के लिए इसको बता रहा हूँ मैं, इसको भी देखना है। चलिए आगे में क्या बोला है, आगे में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो कि सारा इंपॉर्टेंट ही टॉपिक में आप इस तरह से भी कह सकते हैं, इस चैप्टर से इस वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसको देखिए। और इसके बाद हम लोग लॉन्ग भी लेके आएंगे, सब्जेक्टिव मतलब सब्जेक्टिव भी लेके आएंगे, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव भी लेके आएंगे, इस चैप्टर से सारा चीज़ लेके आएंगे। लेकिन आप पहले इसको ख़त्म करने के बाद ही लेके आएंगे, ठीक है। चलिए आगे क्या बोला है, मोहन, ठीक है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के, ठीक है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक फिर से बन गया। देखिए मोहनजोदड़ो कहाँ पर, सिंधु नदी किनारे बसा हुआ। किस नदी के किनारे बसा हुआ, सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। और वहाँ का सिंधु मतलब निवासियों का मतलब कि किस देवता को मानते थे ज़्यादा, पशुपति महादेव सिंधु वासियों के प्रमुख देवता थे। क्या थे, पशुपति। यहाँ से ध्यान रखिए, इसको ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे, ठीक है। सेट अगर पढ़ेंगे तो सेट में गलत भी रहेंगे, ठीक है। तो आप इसको अच्छी तरीके से देखेंगे। पशुपति महादेव सिंधु वासियों के प्रमुख देवता थे, ठीक है। और चलिए आगे क्या बोला है, मोहनजोदड़ो सिंधी, ठीक है, सिंधी भाषा का शब्द है। अगर ऑब्जेक्टिव में दिए जाएंगे कि मोहनजोदड़ो कौन सा भाषा का शब्द है, तो आप क्या लिखेंगे, लिखेंगे ना, मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है मृतों का टीला। क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, मृतों का टीला। सिंधी भाषा का अर्थ क्या होता है, मृतों का टीला। और इसमें बोला कि मोहनजोदड़ो के सिंध का बाग कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है, और यहाँ देखिए टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक है, ठीक है। मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग भी कहा जाता है, ठीक है। मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको याद हो जाए, ठीक है। और चलिए आगे क्या बोला है, हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या बताऊँ, जितना VVI लगाऊँ उतना कम है, सही बात बता रहा हूँ मैं, जितना VVI लगाऊँ उतना कम है। तो इसमें हड़प्पा सभ्यता का कांस्य युग की सभ्यता है। और कालीबंगा सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ। कालीबंगा किस नदी के किनारे बसा हुआ, सरस्वती नदी किनारे बसा हुआ है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब चल देखते हैं आगे, ठीक है। आगे क्या है, सिंधु सभ्यता के, एक सेकेंड, आगे बोला है सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल
किस आकार का था, त्रिभुज आकार का। ये सभी ऑब्जेक्टिव में आएंगे। सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था, तो आपको लिखना क्या, त्रिभुज आकार का था। किस आकार का, त्रिभुज आकार का। और देखिए हड़प्पा संस्कृति व्यापार पर आधारित थी। किस पर, हड़प्पा जो सभ्यता था किस पर आधारित था, व्यापार पर। ठीक है, वो वहाँ तो वैसे भी तो करते थे बहुत कारोबार, किसान भी रहते थे वहाँ, लेकिन खास तौर से ज़्यादातर व्यापार करते थे, इसलिए इसको हड़प्पा संस्कृति पर व्यापार पर ज़्यादा अधिकतर आधारित था। ठीक है, और चलिए और आगे बोला कि हड़प्पा राबड़ी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, ये सब याद रखिए, मैं कितना बताऊँ। वैसे ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे तो उसमें भी क्लियर हो जाएगा, लेकिन फिलहाल में आप इसको देखिए एक बार। और बोला कि हड़प्पा जो है राबड़ी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, और सिंधु घाटी भी राबड़ी नदी के किनारे अवस्थित है। ठीक है, और हड़प्पा मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी के जुड़वा राजधानी है। क्या बोला, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी की जुड़वा राजधानी है। ठीक है, ये सब याद रखें, कौन कौन जुड़वा राजधानी है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ऑब्जेक्टिव तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं कुछ भी। चलिए और आगे में क्या बोल रहा है, आगे में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि इससे लॉन्ग वगैरह बनेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव भी बनेंगे लेकिन ज़्यादातर लॉन्ग बनेंगे, तो इसको भी देखिए एक बार। देखिए बहुत अच्छी तरीके से बताऊंगा, जो कि आपको एक ही बार में याद होने का संभावना बहुत ज़्यादा है। देखिए और वैसे भी वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक कर सकते हैं, बाकी आपका जिम्मेदारी, मैं इतने मेहनत से बता रहा हूँ। वैसे भी पीडीएफ भी आपको फ्री में दे रहे हैं, मैं जितना भी क्लास कराऊंगा आपको पीडीएफ बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। ठीक है, अभी तो बिल्कुल फ्री में दिया जा रहा है, इसलिए मौका का फ़ायदा उठाइए और क्लास ज्वाइन कीजिए, मतलब चैनल को सब्सक्राइब करिए और टेलीग्राम को भी ज्वाइनिंग करके वहाँ से पीडीएफ भी आप फ्री में ले सकते हैं। ठीक है, एक भी रुपया आपको पे नहीं करना पड़ेगा। वो भी मैं इस तरीक़ा से हर एक चैप्टर का लेके आऊँगा वीडियो, और हर एक विषय का। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट का लेके आऊँगा, चाहे हिंदी मतलब संस्कृत तो नहीं, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी वगैरह जितना है सारा मैं लेके आऊँगा। ठीक है, और आपको ध्यान ला के चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को ही देखना है, बाकी कुछ नहीं। वैसे यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा कोर्स ले रही हैं, 2000 3000 4000, क्या फ़ायदा उसका कोर्स लेके जिसमें कि स्टूडेंट का ही तकलीफ हो कि पैसे कहाँ से लाएंगे। वैसे तो आपको फ्री में दिया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोर्स बिल्कुल आराम से निश्चिंत होकर पढ़िए। मैं बिल्कुल आपको टेंशन 2024 में इमारत हासिल करके दूंगा। ठीक है, लेकिन पढ़ना आपको है, तो इसलिए बोल रहा हूँ, अब ध्यान से देखिए। चलिए आगे मैं बोला कि देखिए आगे में क्या बोला है, हड़प्पा संस्कृति को सिंधु नदी घाटी में फैले होने के कारण, बस वही बात हो गया ना, होने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। पुरातत्व संस्कृति शब्द का प्रयोग ठीक है, पुरातत्व वस्तुओं की ऐसी समूह के लिए करते हैं जो, एक सेकेंड, जो विशिष्ट शैली के होते हैं और समांतर एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र तथा काल, ठीक है, कालखंड से संबंधित पाए जाते हैं। ठीक है, और देखिए 2 नंबर में, इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थान जहां पर यह संस्कृति पहली बार खोजी गई थी, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। देखिए अगर क्वेश्चन में आएंगे, क्या आएंगे क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में क्या आएंगे इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर से बता देता हूँ, इसको देखेंगे तो हो जाएगा। देखिए ये इस सभ्यता नामक स्थान यानी हड़प्पा नामक स्थान में खोजे गए थे पहली बार। ठीक है, तो इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। हड़प्पा नामक स्थान पर जो खोजे गए थे, तो इसलिए हड़प्पा सभ्यता इसको कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अब देखते हैं, आगे देखते हैं। चलिए एक सेकेंड, हाँ देखिए, और 3 नंबर में क्या बोला है, 3 नंबर में देखिए, 3 नंबर में बोला है कि हड़प्पा संस्कृति के 2 प्रसिद्ध केंद्र हैं, जो मैंने आपको पहले ही बताया था। प्रसिद्ध केंद्र कौन कौन है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हो जाएगा। प्रसिद्ध केंद्र है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। और देखिए 4 नंबर में क्या बोल रहा है, हड़प्पा सभ्यता की खोज 1900 से 22 में 1900, एक सेकेंड यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ 1922 होगा। ठीक है, 1922 ईस्वी में दयाराम साहनी और रखलदास बनर्जी और सर, ठीक है, सर जॉन मार्शल नेतृत्व में हुई। लेकिन इसका मतलब कि इसका क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन फिलहाल में इसको याद रख सकते हैं, हो सकता आ सकता है, लेकिन ज़्यादातर नहीं आता है। रखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी के ही आते हैं अधिकतर। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। और 5 नंबर में क्या बोला है, हड़प्पा सभ्यता का काल विकसित सभ्यता, क्या बोला है, विकसित सभ्यता 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। किस 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। ठीक है, और 6 नंबर में क्या बोला, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के प्रमुख स्रोत खुदाई में मिली इमारतें, मृत भांड और औजार, आभूषण, मूर्तियाँ, ठीक है, और मोहरे
यानी कि यह मोहरे जो आपको दिख रहा है स्क्रीन में, यह मोहरे अभी तक कोई भी मतलब कि इतिहासकारों ने इसका पता नहीं लगा पाया कि यह जो देख रहे हैं ना आपको वाइट वाइट में, कि किस तरह से वहाँ से मोहरे थे। उस मोहरे पत्थर वैसे सेलखरी का बना हुआ होता था, ठीक है, मोहरे। ये भी क्वेश्चन आएंगे कि मोहरे हड़प्पा सभ्यता की मोहरे किस चीज़ की बनी थी, आप बताएंगे सेलखरी की, ठीक है। वो ऑब्जेक्टिव में मैं बताऊंगा। तो मतलब कि यह जो थे तो पढ़ नहीं सका अभी तक इतिहासकार, अगर पढ़ लेते तो इससे बहुत सारा चीज़ उसको मतलब इतिहास में मिलते हैं, तो लेकिन अभी तक तो कोई पढ़ नहीं पाए हैं। चलिए आगे देखते हैं, वो भी क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको आते हैं, आ सकते हैं क्या, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। और देखिए 7 नंबर में क्या बोला है, हड़प्पा सभ्यता ठीक है विस्तार क्षेत्र। बोला कि हड़प्पा सभ्यता कहाँ का विस्तार है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार क्षेत्र अफगानिस्तान, जम्मू बलूचिस्तान और पाकिस्तान, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम उत्तर प्रदेश, ये सब में फैले हुआ था, ठीक है, इसका था। तो इसको भी याद रखेंगे, ये सभी क्वेश्चन आते हैं। और देखिए मतलब वीडियो में जितना बता रहा हूँ सारा इंपॉर्टेंट है, अब देखिए इसको। और देखिए 8 नंबर में क्या बोला, इसके प्रमुख स्थल नागेश्वर, बालाकोटा, चुनहुद्रो और एक सेकेंड और कोटदीजी और धोलावीरा, लोथल, कालीबंगा, बनाउली और राखीगढ़ इत्यादि, ये सब था, ठीक है। और 9 नंबर में क्या बोला, यह एक नगरीय सभ्यता थी, यह भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यह एक हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो यह एक नगरीय सभ्यता थी। एक सेकेंड, कैसा सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। इसको यहाँ से यहाँ आपको इसको याद रखना है। इसकी सबसे प्रमुख विशेषता इनकी नगर निर्माण, मतलब कि जब हड़प्पा सभ्यता जो नगरीय सभ्यता जो थी तो उसका नगर तो होना ही चाहिए ना, इसका निर्माण नगर योजना था, ठीक है। और 10 नंबर में क्या बोला है, हड़प्पा सभ्यता की बस्तियों 2 भागों में विभाजित थी। क्वेश्चन आएंगे कि हड़प्पा सभ्यता कितने भागों में विभाजित थी, तो आपको यही सारी बातें लिखना है कि 2 भागों में विभाजित थी। कितने भागों में, 2 भागों में, ठीक है। याद रखेंगे ना अच्छी तरीक़ा से, जी हाँ, आपको बिल्कुल याद रखना है, ये सब चीज़ आपको भूलना नहीं है। भूलेंगे तो बस हो गया ना, इतना बताया कोई फायदा नहीं हो गया। तो कौन कौन 2 भाग होते हैं, देखिए एक दीर्घ और तथा निचला शहर, ये सब याद रखेंगे, दीर्घ और निचला शहर। ऑब्जेक्टिव में तो आ सकते हैं, लेकिन सब्जेक्टिव में आएंगे, ठीक है। देखिए और आगे क्या बोला है, हड़प्पा सभ्यता के सड़कें तथा गलियों एक डिग्री प्रसिद्ध द्वारा बनाया गया था और यह एक दूसरे को समकोण में काटते, यानी कितना समकोण कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का, ठीक है, 90 डिग्री में काटती थी, ठीक है। ये तो अच्छा से नहीं लिखा जाता है, लेकिन कोई बात नहीं। और 13 नंबर में क्या बोला, जल निकास प्रणाली अद्भुत थी, यानी कि जो वहाँ जो जल था, हड़प्पा सभ्यता का जो जल निकास था, मतलब वहाँ के जो नालियाँ था तो बहुत अद्भुत, यानी कि अभी तो उस समय तो कुछ भी नहीं था, लेकिन उस समय पहले का भी जो मतलब कि काल में था, तो इसलिए इसमें बोला गया है जल निकास प्रणाली अद्भुत थी, ठीक है। घरों की नालियों को गली नालियों से जोड़ा हुआ था, यानी घर का जो नाली था और वह जो सड़क का जो नाली था उससे कनेक्ट हुआ करते थे, ठीक है, उससे क्या हुआ करते थे, बिल्कुल कनेक्ट। तो यानी कि मान लीजिए ये घर है और मान लीजिए नाली है और ये घर है, तो इसका जो पाइप था ना इस नाली से जुड़ा हुआ था, तो यही बोल रहा है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। और देखिए 14 नंबर में क्या बोला है, हड़प्पा सभ्यता के गेहूँ, जौ, दाल, सफ़ेद चना तथा तिल जैसे खाद्य पदार्थ इस्तेमाल अनुमान लगाया गया है। तो हड़प्पा सभ्यता में क्या क्या चीज़ें प्रसिद्ध थी, तो क्या क्या मतलब अनाज हुआ करते थे, तो आपको यही बातें लिखना है, गेहूँ, जौ, दाल, सफ़ेद चना तथा तिल जैसे खाद्य पदार्थ इस्तेमाल अनुमान लगाया गया है। और देखिए और 15 नंबर में क्या बोला है, हड़प्पा सभ्यता, ठीक, हड़प्पा सभ्यता में भेड़, बकरी, भैंस, सूअर जैसे जानवरों के, ठीक है, अवस्थित अनुमान लगाया गया है, यानी कि बोला गया है कि वहाँ के लोग जो थे, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, क्या क्या चीज़ का मतलब कि जिसका उसका भरण पोषण चलता था, उसका मतलब कारोबार चलता था, जिससे कि वो उसका जीवन यापन कर सकते, सिंपल सी भाषा में। तो क्या कहते, तो हड़प्पा सभ्यता का जो उसे क्या कहते, भेड़ था, भेड़ पोसते थे वहाँ के लोग, बकरी, भेड़, बकरी, भैंस तथा सूअर भी पोसते थे, जैसे जानवरों और अवस्थित अनुमान लगाया गया है, ठीक है, ये सब अनुमान लगाए गए। चलिए तो यहाँ तक तो 15 तक तो क्लियर हो गया। देखते हैं थोड़ा और मोटा मोटी देख लेते हैं इसको, कहीं पर इसको और भी इम्पोर्टेंट वगैरह मैं बताता हूँ। देखिए इसको तो आपको भूलना नहीं है, ये 4 इसमें से पूछेंगे, हो सकता है 2 क्वेश्चन पूछ दें, लेकिन पूछेंगे, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। और ये दयाराम साहनी और ये राखालदास बनर्जी, ये इसका जो इसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ।
1921 में दयाराम साहनी खोज किए थे और 1922 में रखलदास बनर्जी। आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ तक याद रखेंगे तो अच्छी तरीके से आपको दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में बार बार घुमाए जाएंगे। यह एक ऑब्जेक्टिव रहेगा, यह दोनों प्रश्न रहेंगे, ठीक है। मतलब यह दोनों ऑप्शन तो रहेंगे ही रहेंगे, तो आपको इसमें ध्यान देना पड़ेगा कि क्या है। और इसका मतलब यहाँ जो सब्जेक्ट में आएगा तो मृद भांड, मिट्टी के बर्तन, आभूषण, मूर्ति, ये सब तो आएंगे ही, ठीक है। और देखते हैं और आगे। और हड़प्पा सभ्यता के 2600-1900 ईसा पूर्व, ठीक है। हड़प्पा आज पाकिस्तान में है। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी भी कहते हैं। यह तो नॉर्मल सी क्वेश्चन है, तो इसमें बस मोटा मोटी हम लोग इसमें देख चुके हैं। ये रहा लोथल, ये रहा कालीबंगा, और इसमें से ये तो इम्पोर्टेंट है। इससे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा बनेंगे, ठीक है। इसको भी आपको याद रखना है और इसको भी याद रखना है। हो सकता है इसको कॉपी में नोट डाउन करके याद कीजिए, और नहीं होता है तो मैं इसका PDF तो मैं दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन डेली आपको क्लास करना है तभी आएंगे, क्योंकि कल मैं आपको सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव बताऊँगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि इस तरीके का वीडियो बनाने में मेहनत बहुत ही ज़्यादा लगता है और मैं फ्री में दे रहा हूँ वीडियो, तो आपको इतना तो बनता है ना। तो बाय बाय।